Welcome back everyone on English Inspiration Club channel और what is लिरिक पोइट्री से रिलेटेड आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। लिरिकल पोइट्रीज क्या होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके साथ ही साथ टाइप्स ऑफ लिरिकल पोइट्रीज का डिस्कशन आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में होगा इस चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब पे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और आप सभी एंड तक वॉच आउट करिएगा इस इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड हैं, व्हाट इज पोइट्री, व्हाट इज प्रोज, ड्रामा एंड व्हाट इज नॉवेल, इन सब से रिलेटेड। और आप इस उन सभी का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड स्क्रीन पे दे दूंगी, आप उसको एक बार वॉच आउट कर लीजिएगा आफ्टर द एंड ऑफ द वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज लिरिक। लिरिक क्या होता है किसी भी पोएट्री को लिखने के वक्त, उसके बारे में हमारा सबसे पहला डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, लिरिक वर्ड्स किससे डेराइव हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। मीन्स कहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे, किस शब्द से। द वर्ड लिरिक इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लायर। लायर वर्ड से ये निकल के आया हुआ है। इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है, लायर जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और ये लायर वर्ड से लिरिक वर्ड की उत्पत्ति हुई है या इसको निकाला गया है या इसका ये ओरिजिनेशन इसी वर्ड से हुआ है, लायर वर्ड से, जिसका मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मींस एक संगीतमय जो यंत्र होता है उसके बारे में यहाँ पे बात हो गई है। द पोएम विच कुड बी संग टू अ लॉयर वर नोन एज लिरिक्स इन ग्रीक पोइट्री। और स्पेसिफिकली लायर जो वर्ड है या लिरिक जो वर्ड है उसके बारे में जो बात करते हैं हम, तो वो ग्रीक पोइट्री में क्या होता है, जो भी पोइट्री, जो भी पोएम जो होती हैं, जो कविताएं होती हैं, जो किसी लायर पे मीन्स इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे गाई जाती हैं, उनको लिरिक बोला जाता है, लिरिक्स बोला जाता है। किसमें? ग्रीक पोइट्री में बोला जाता है और उसी से ये यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर में आया हुआ है। तो इसका जो पूरा मतलब हुआ कि वो सॉन्ग ग्रीक पोइट्री में जो रिगार्ड किया जाता है, जो लिरिक वर्ड है वो लायर वर्ड से निकल के आया हुआ है। जो लायर जो होता है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और ग्रीक पोइट्री में ये कहा जाता है या ग्रीक पोइट्री में वो पोएम्स जो लायर के साथ में गाई जाती हैं, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में गाई जाती हैं, उनको हम, उस पोएम को हम लिरिक पोएम बोलते हैं ग्रीक पोइट्री के अकॉर्डिंग। आगे हम थोड़ा सा और डिस्कशन इसको करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। Lyric is a collection of a verses making up a complete song और a short and non-narrative poems। लिरिक क्या होती है? ये कलेक्शन ऑफ वर्सेस मीन्स वर्स लाइन या पोएटिक लाइंस का कलेक्शन होता है जो लिरिक पोएम्स होती हैं। एक तरीके का पूरा सॉन्ग होता है, पूरा कंप्लीट सॉन्ग हो सकता है या एक शॉर्ट सॉन्ग हो सकता है, बट ये पोएम जो होती है वो नॉन नैरेटिव पोएम्स होती है। यहाँ पे आप सभी के लिए वो मेंशन है। नॉन नैरेटिव पोएम्स क्या होती है? वो पोएम्स जिसमें किसी तरीके का प्लॉट कैरेक्टराइजेशन या किसी तरीके की स्टोरी को ना डिस्कस करते हुए सिर्फ एक पोएटिक लाइन, पोएटिक नेचुरल ब्यूटी या किसी की ब्यूटी, किसी लव से रिलेटेड जो पोएट्रीज लिखी जाती है और उसमें रिदम्स होते हैं, राइम्स होते हैं, उसको हम लिरिक पोएट्री बोलते हैं, जिसमें एक तरीके की म्यूजिकल क्वालिटी होती है। तो ठीक है, ये हमारा नॉन नैरेटिव पोएम होता है। A lyric uses a single speaker। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है फ्रेंड्स, जो लिरिक पोएम्स होती हैं, जो लिरिक पोएम लिखी जाती हैं, वो सिंगल स्पीकर होता है। मीन्स उसमें कोई और कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। पोएट जो होता है, जो उस पोएट्री को लिख रहा होता है, लिरिकल पोएट्री को, वो सिर्फ स्पीकर होता है जो कि अपनी पर्सनल इमोशंस और थॉट को एक्सप्रेस करता है जब वो इस तरीके की लिरिक पोएट्री को लिख रहा होता है या लिरिकल पोएट्री को, वो पोएम्स को लिख रहा होता है। लिरिकल पोएम्स आर पॉपुलर फॉर दियर म्यूजिकल क्वालिटी एंड रिदम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये एक तरीके का बहुत ही पर्सनल, बहुत ही सब्जेक्टिव पोएम होता है लिरिकल पोएट्रीज। और वो पोएम्स, ये पोएम्स जो होती हैं, ये म्यूजिकल क्वालिटीज और रिदम्स के साथ में होती हैं। एक वर्ड्स लाइन में लिखी जाती हैं, पोएटिक लाइंस में लिखी जाती हैं, जो कि एक तरीके का म्यूजिकल क्वालिटी, म्यूजिकल एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, म्यूजिकल एक सिनेरियो क्रिएट करता है जब आप इस तरीके की पोएट्री को पढ़ते हो। और ये एक पूरी तरीके से नॉन नैरेटिव पोएम्स होती हैं। मींस इसमें किसी तरीके की स्टोरी का डिस्कशन नहीं होता है, कोई प्लॉट नहीं होता है, कोई सेटिंग नहीं होती और किसी तरीके के जो कैरेक्टराइजेशंस होते हैं उनका इसमें तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। इसको हम लिरिकल पोएट्रीज बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम इट एसोसिएशन विद म्यूजिक
and lyric in the 19th century came to be thought as the brief expression of the intense feeling. 19th century की बात करते हैं, इवन रोमांटिक एरा की हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी आप सभी के लिए। रोमांटिक एज में हम देखते हैं लिरिक पोइट्रीज की, लिरिकल पोइट्रीज की या लिरिकल पोएम्स जो होती थी उनका अबाउंडेंस आप विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम, एस टी कॉलरिज की पोएम, जॉन कीट्स की पोएम, साउदी की पोएम और इवन पीबी शेले की पोएम्स में आप जो भी पोएम्स इन्होंने लिखी हैं रोमांटिक एज में, वो मैक्सिमम जो थी वो लिरिकल पोएट्रीज लिखी गई हैं, बिकॉज पोएम्स जो ऐसी थी उसमें पोएट जो अपने इंटेंस फीलिंग की, अपनी पर्सनल फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए, अपनी पर्सनल इमोशंस और थॉट को रीडर्स के सामने एक्सप्रेस करते हुए, पोएटिक लाइंस के थ्रू एक्सप्रेस करते हुए लिखा है, चाहे वो पर्सनल फीलिंग्स उनकी नेचर से रिलेटेड हो या लव से रिलेटेड हो या किसी फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो, ये बात उन्होंने अपनी पोएट्री में की है। रोमांटिक एज के ग्रेट जो एडमायरर या ग्रेट जो पोएट हैं, वर्शिपर ऑफ नेचर की बात करते हैं, वो विलियम वर्ड्सवर्थ है। विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत सी पोएट्रीज जो आप देखोगे, चाहे वो सॉलिटरी रीपर हो, लीसू ग्रेस की पोएम्स हो या लिरिकल बैलेड्स में जो पोएम्स इंक्लूडेड हैं, वो सभी आप इन पोएट्रीज में आप इस तरीके की क्वालिटीज, लिरिकल क्वालिटीज, रिदम, म्यूजिकल क्वालिटीज का आप ब्लेंड देखते हो, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी इस पोएट्री में लिखा है और इस तरीके की पोएट्री को एक तरीके से इमॉर्टलाइज करा हुआ है अपनी पोएम्स में, अपने लिटरेरी वर्क्स में। चलिए आगे जो हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। मींस किस तरीके की विशेषताएं होती है इस तरीके की पोएट्री को लिखने में, क्या क्या चीजें, क्या क्या जब पोएट्री आप पढ़ते हो लिरिकल पोएट्रीज, तो आपको क्या क्या चीजें उसमें समझने को मिलती हैं या क्या किस तरीके की पोएट्री ये लिखी जाती है, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। और सबसे पहला है इट इज ब्रीफ एंड पर्सनल। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके की पोएम्स जो होती हैं, लिरिकल पोएट्रीज जो होती हैं, वो शॉर्ट होती हैं और पर्सनल होती हैं। मीन्स बहुत ही एक सब्जेक्टिव पोएम्स होती हैं लिरिकल पोएट्री, जो कि इंटेंस फीलिंग, इनर थॉट्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए पोएट लिखता है। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हुई जो कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, बट यहाँ पे हम एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे 1 2 3 के फॉर्म में। सेकंड जो हमारा है, इट एम्बॉडीज इंटेंस फीलिंग। यस, इंपॉर्टेंट थिंग, जो पर्सनल फीलिंग्स होती हैं वो इंटेंस होती हैं। मीन्स वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से फोर्सेबल फीलिंग होती हैं, जो कि बहुत ही इनर थॉट्स, एक इंटेंस इनर थॉट के साथ में पोएम्स को लिखी जाती है। जब पोएट उस तरीके के थॉट में बहुत ज्यादा उसमें बहुत इन्वॉल्व होता है, तो वो इस तरीके की पोएट्री को इंटेंस फीलिंग के साथ में लिरिकल पोएट्री को लिखता है। ये हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रही रिलेटेड टू लिरिकल पोएट्रीज। आगे जो हम बात करेंगे वो हमारा क्या है, it is spontaneous in its origin and composition. It is a cry of the poet's heart and soul. Yes, ये important थर्ड हमारा कैरेक्टरिस्टिक रहा, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि इस तरीके की पोएट्री जो लिखी जाती हैं उसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, एक तरीके का अपने आप जो इसका ओरिजिन होता है वो पोएट के थ्रू निकल के आता है, पोएट के हार्ट के थ्रू निकल के आता है। वो पोएट अपनी जो लाइंस होती है वो अपने हार्ट के बेसिस पे लिखता है और वो एक स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स होती हैं, स्पॉन्टेनियस ओरिजिन या कॉम्पोजिशन होता है फ्रॉम द क्राई ऑफ द पोएट्स हार्ट एंड सोल, जो उसके मन की और दिल की, आत्मा की जो आवाज होती है वो स्पॉन्टेनियसली मीन्स अपने आप इटसेल्फ वो निकल के बाहर आती है और पोएट उसको पोएटिक लाइंस के वे में लिखता है। आगे हम बात करेंगे, its form may be conventional like the sonnet or the ode, but it is very often bring its own form with it. इसके जो फॉर्म्स होते हैं, जो लिखने का एक तरीका होता है इसका, ये बहुत ही कन्वेंशनल तरीका है, बहुत ही पुराना तरीका है सॉनेट्स और ओड की तरह, लेकिन इसका अपना एक फॉर्म है जिसमें ये म्यूजिकल क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, जो म्यूजिकल रिदम्स और म्यूजिकल राइम्स के साथ में, म्यूजिकल क्वालिटी के साथ में ये पोएम्स लिखी जाती हैं। तो इसीलिए इसका जो अपने तरीके का एक फॉर्म है, जिस तरीके से जैसे आप सॉनेट्स में देखते हो, सॉनेट्स में आपको 14 लाइंस की पोएम होती हैं और वो उसी सॉनेट में आपको प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशन भी मिलता है। ओड में आप देखते हो किसी तरीके की बातें होती हैं जो ओड में पोएम्स लिखी जाती हैं, किसी फीलिंग के साथ में उस पर लिखा जाता है, और यहाँ भी आपका लिरिकल पोएट्री जो होती है इसी के एक फॉर्म में आती है। इसका अपना खुद का फॉर्म होता है जो कि एक म्यूजिकल क्वालिटी, इंटेंस फीलिंग के साथ में होता है। आगे बात करेंगे, इट मे बी ए शॉर्ट और लॉन्ग अकॉर्डिंग टू दी
नेचर ऑफ द इम्पल्स एंड इंस्पिरेशन एंड द थीम। पोइट्री जो होती है, लिरिकल पोइट्रीज, वो शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, बिकॉज जिस तरीके का एक फीलिंग जो होता है, पोएट का जो फीलिंग होता है, जहां से वो इंस्पिरेशन लेता है, चाहे वो नेचर से फीलिंग इंस्पिरेशन ले या किस तरीके की थीम को इसने इन्वॉल्व किया है अपनी इस तरीके की पोएट्री को लिखते वक्त, लिरिकल पोएट्री को लिखते वक्त, वो उस पर डिपेंड करता है। सो इट माइट बी अ शॉर्ट पोएम और अ लॉन्ग पोएम। सो ओवरऑल ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जहां पे हमने आपसे बात की। पर्सनल होती है, इंटेंस फीलिंग के साथ में होती है, स्पॉन्टेनियस, और साथ ही साथ पोएट के हार्ट और सोल की क्राई होता है इस तरीके की पोएट्री, और एक तरीके का कन्वेंशनल फॉर्म है, जैसे हम ओड और सोनेट्स की बात करते हैं। इसके साथ ही साथ ये पोएम्स जो होती है शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी होती है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द इम्पल्स एंड इंस्पिरेशन। आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लिरिकल पोएट्रीज। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं लिरिकल पोएट्रीज की, इस लिरिकल पोएट्रीज में किस तरीके की पोएम्स लिखी जाती है, उसके बारे में हम चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ओड। ओड इज ऑल्सो लिरिक पोएम्स बोली जाती हैं। इंटेंस फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए पोएम्स होती हैं। लव, रेस्पेक्ट, प्रेज और किसी और टॉपिक पे भी आपका ये हो सकता है इस तरीके के पोएम्स जो ओड लिखी जाती हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ओड लिखी हुई है, वो उनकी लिरिकल पोएम ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये इनका एक इम्पॉर्टेंट पोएम है जो कि ओड की कैटेगरी में काउंट होता है। तो ये एक तरीके की हमारी पोएट्री है जो लिरिकल पोएट्री होती है। दिस इज वन ऑफ टाइप ऑफ। एंड अनदर वन इज एलेजी। एलेजी एक तरीके का आप सभी जानते हो शोक गीत होता है, एक सैड सॉन्ग्स होते हैं, सैड और मॉर्नफुल पोएम होती है, सॉन्ग होता है। मेलॉन्कलिक पोएम्स होती हैं जो कि किसी स्पेशल वन के डेथ पे, उसके खो जाने पे इस तरीके की पोएम्स लिखी जाती हैं। और ये क्योंकि यहाँ भी एक तरीके के इंटेंस फीलिंग मीन्स फीलिंग ऑफ लूजिंग समवन हु इज वेरी नियर एंड डियर टू द पोएट और हु इज कंपोजिंग द पोएट्री रिलेटेड टू एलेजी, उससे रिलेट है, तो इंटेंस फीलिंग को एक्सप्रेस करता हुआ एलेजी पोएम लिखा जाता है। तो यहाँ पे भी सौरों को एक्सप्रेस करते हुए ये पोएम लिखी जाती है। एलेजी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप सभी ने लिसिडास पढ़ी है, एडोनिस पढ़ी है, और साथ ही साथ यहाँ पे थायरिसिस पढ़ी है। तो ऐसे कुछ पोएम्स है, इन मेमोरियम है, जहाँ पे एलिजीज पोएम की कैटेगरी में ये लिखी गई है, एलिजीज पोएम है। नेक्स्ट वन वी हैव द सोनेट। सोनेट भी एक तरीके का हमारा लिरिक पोएट्री होता है। सोनेट 14 लाइंस की पोएम होती है, आइमिक पेंटामीटर के फॉर्म में लिखी जाती हैं। 5 पेयर्स के साथ में असेंटेड एंड अनसेंटेड सिलेबल का इसमें आपका इंक्लूजन होता है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पे ओकेजनल पोएट्रीज होती है। ओकेजनल पोएट्रीज जो कि किसी स्पेसिफिक ओकेजन, जैसे वेडिंग है, एनिवर्सरी है, बर्थडे है, विक्ट्रीज है या डेडिकेशन है, उस पे बेस्ड ऑन इस तरीके की पोएम्स होती है, उनको हम ओकेजनल पोएट्री बोलते हैं। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है कि व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री इज कॉल्ड ओकेजनल पोएट्री। तो यहाँ पे हम जैसे सेलिब्रेशन ऑफ वेडिंग एंड सेलिब्रेशन ऑफ एनिवर्सरी, सेलिब्रेशन से रिलेटेड, किसी स्पेसिफिक ओकेजन से रिलेटेड जो या इवेंट को सेलिब्रेट करते हुए जो पोएट्री लिखी जाती है, उसको हम ओकेजनल पोएट्री बोलते हैं। तो इस तरीके के कुछ पोएट्रीज जो हैं, फॉर्म ऑफ पोएट्रीज जो कि टाइप्स ऑफ लिरिक पोएट्री में काउंट होती हैं। एंड इसके साथ ही साथ ये हमारी आज की क्लास थी जो कि हमने लिरिकल पोएट्री पे रखी थी। और आप सभी प्लीज वॉच आउट कर लीजिएगा। एंड स्क्रीन पे आपको अलग अलग वीडियोस यहाँ पे दिख रहे होंगे, जो कि टेम्पलेट दिख रहा है, इसमें आपको व्हाट इज नॉवेल, व्हाट इज प्रोज, व्हाट इज पोएट्री, ये डिस्कशन ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अपने इस टॉपिक पे। ये वीडियोस हैं आप सभी के सामने, इसको जरूर आप सभी एक बार वॉच आउट कर लीजिएगा इसी चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब में, और बने रहिए हमारे साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट क्लासेस के लिए आपके इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।